इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। प्रदूषण को लेकर के कहीं ना कहीं आने वाले समय में राज्य सरकार को ही अपनी चीज़ें अपने हाथों में लेनी पड़ेगी और दिल्ली को बचाना पड़ेगा। आइए, दिल्ली के मुखिया हैं और मुखिया का फर्ज बनता है कि पहले अपने परिवार की चिंता करें, बाकी जो परिवार होते हैं उनको बाद में चिंता करें। इनको पहले दिल्ली की चिंता करनी चाहिए और दिल्ली के ही बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनको 3 बार चुना है। मैं 42 बीघे ज़मीन सागरपुर को लेकर के आया, जिसमें अवैध कब्जे भी थे। मैंने 3 पार्क भी दिए, 2 योगा सेंटर भी दिए, एक मोहल्ला आपका डिस्पेंसरी भी दिए, एक शानदार मैंने स्कूल भी दिया है। कोई भी नेता जो द्वारका विधानसभा में पिछले 25 वर्षों जिसने राजनीति की है, अपने काम गिना दे, वो मेरे 5 साल के काम देख ले। 5 साल का काम और 50 साल का नाम, लोगों को दिलों में राज करने का हमने काम किया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सागरपुर से पूर्व निगम पार्षद और एसडीएमसी से पूर्व मेयर मुकेश सूर्यान। मुकेश सूर्यान से आज हम बात करेंगे जिस तरह से प्रचंड प्रदूषण पूरी दिल्ली में फैला हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है और कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इनके अनुभव के आधार पर जानना चाहेंगे कि कैसे क्या कुछ सुझाव सरकार को देंगे सर आज आप, जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है पूरी दिल्ली में। प्रवीण जी, प्रदूषण पे अगर बात करें तो मैं स्वयं भुगत रहा हूँ पिछले 10 दिनों से। खांसी जुकाम पूरी तरह से बुरा हाल है। परिवार में भी, कई लोगों में भी, अपने इष्ट मित्रों से मैं मिला हूँ, उन सब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस समय जिस समय दिल्ली सरकार ये ढकोसला कर रही है, देखिए एक तरह तो ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और मुख्यमंत्री इतने झूठे हैं, वो इस तरह से अपने आप को हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं। कंट्रोल कुछ होता नहीं है, व्यवस्था कुछ होती नहीं है, काम कुछ करते नहीं है, लेकिन दिल्ली के जनता को हमेशा गुमराह करने की बात करते हैं। अगर कोई अच्छा मुख्यमंत्री होता, समझदार होता, अपने इतनी बड़ी विफलता पे कभी का इस्तीफा दे देता। लेकिन सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। दिल्ली नरक बन चुकी है। लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। लोग अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। 25% दिल्ली की जनता आज अस्पतालों में जाकर चक्कर लगा रही है, दवाइयाँ ले रही हैं, डॉक्टरों के पास लगातार भीड़ लग रही है। लेकिन ये पहला मुख्यमंत्री है जो आज भी अपने राजनीतिक पर्यटन पे चल रहा है। उसको दिल्ली की चिंता नहीं है। पहले कहता था पंजाब दे दो। आज पंजाब में क्या स्थिति है? शराब माफियाओं को चरम पर है, नशा चरम पर है, लूट खसेरू डकैती चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। दिल्ली को पूरी को प्रदूषण में डुबोता है, कभी भ्रष्टाचार में डुबोता है, कभी शराब में डुबोता है, कभी गैंग में डुबोता है, कभी इसके मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं। और लेकिन मुख्यमंत्री अब कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी मिजोरम, और जब सारी चीज़ों में विफल हो जाता है तो कहता है कि मुझे सरकार करने नहीं देती। अरे पंजाब में आप पूर्ण बहुमत में हो, आपकी सरकार है। दिल्ली में आप पूर्ण बहुमत में, आपकी सरकार है। लेकिन इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। प्रदूषण को लेकर के कहीं ना कहीं आने वाले समय में राज्य सरकार को ही अपनी चीज़ें अपने हाथों में लेनी पड़ेगी और दिल्ली को बचाना पड़ेगा। अच्छा सर, आप खुद सत्ता में रहे हैं, आपको लंबा अनुभव भी है। क्या कुछ सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए? देखिए, ये काम डे 1 का नहीं है। सरकार को 3 से 4 महीने पहले सब चीज़ों की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए और रूपरेखा बना करके विभागों के साथ बैठ के प्रॉपर करनी चाहिए। आज आप सडनली कहते हैं मैं OD1 लगा दूंगा, आप सडनली कहते हैं मैंने BS3 और BS4 गाड़ियाँ बैन कर दी। गाड़ियों का तो पोल्यूशन दिल्ली में है ही नहीं है, नाम मात्र के बराबर है। उसके बावजूद भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं खुद आज टैक्सी से घूम रहा हूँ या दूसरी गाड़ी से घूम रहा हूँ, किसी अपने सहयोगी के साथ में कोलैबोरेशन करके गाड़ी में चल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखो ना कितनी बुरी तरह से झाड़ा है कि OD1 जो पहले भी कई बार आपने लगा, उसका बेनिफिट तो बताइए। आपके पास जवाब होता नहीं है, फिर आप गोलमोल बातें करते हैं और गोलमोल बातें कर करके दिल्ली को तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। एक वो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो इनके सहयोगी के रूप में इनके को पायलट बने हुए हैं। जहाँ CM साहब को जाना होता है, पंजाब से जहाज आता है, CM साहब को लेकर के उड़ जाता है। आइए, दिल्ली के मुखिया हैं और मुखिया का फर्ज बनता है कि पहले अपने परिवार की चिंता करें, बाकी जो परिवार होते हैं उनको बाद में चिंता करें। इनको पहले दिल्ली की चिंता करनी चाहिए और दिल्ली के ही बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इनको 3 बार चुना है। सर, आप एक सोशल डॉक्टर भी हैं, आप खुद दवाई ले रहे हैं और जो है क्या कुछ सलाह लोगों को देना चाहेंगे, कैसे खुद बचें, कैसे बच्चों को बचाएं? मैं अभी जैसे सभी से मैंने पहले भी बोला है, अपने दूसरे चैनल के माध्यम से मैंने सबको बोला है कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सुबह जल्दी अगर आप वॉक करने जाते हैं तो उसको थोड़ा डिले करें, मास्क का प्रयोग करें
और नियमित रूप से अगर आपको ज़रूरत लगती है तो डॉक्टर की सलाह लें, दवाइयों का उपयोग करें। आप भी, मैं देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले दवाई ले रहे थे। मैं 10 दिन से मुझे पोल्यूशन ने घेरा हुआ है। मेरी स्थिति ये है कि आपके सामने तो मैं बोल भी पा रहा हूँ आपके चैनल पे, मैं 3-4 दिन से तो मेरा गला बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा था, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और मैं किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था। टेलीफोन उठाते समय भी गला बार बार फट रहा था। सुरेंद्र जी, आपके वार्ड की बात करते हैं। आपने क्षेत्र की जनता को एक ऐसा पार्क दिया जहां दशकों से कूड़े का अंबार हुआ करता था, और आपके जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि वो पार्क कम, म्यूज़ियम ज़्यादा है, क्योंकि लोग वहां चल नहीं पाते, घूम नहीं पाते। इसकी क्या वजह है? प्रवीण जी, मैं किसी के प्रति कमेंट्स तो नहीं करूँगा, क्योंकि हम दूसरे तरह की राजनीति करते हैं, हम सच्ची राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। और मेरे काम के प्रति जो मैंने काम करके जनता को समर्पित किए हैं, सागरपुर की जनता को, इवन पूरी दिल्ली को मैंने अपनी चीज़ें समर्पित की हैं। मैंने पार्क एक नहीं अनेकों पार्क बनाए, उनमें एक भारत दर्शन भी उपलब्धि है, उसमें एक देव आपका मौलरबंद में पार्क उपलब्धि है, जीके में भी उपलब्धि है, हौज खास में उपलब्धि है। लेकिन सागरपुर मेरा गृह वार्ड था और गृह वार्ड में पिछले 25 सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुए थे। मुझे जनता ने चुना था, मैंने सागरपुर में एक नहीं मैंने 3 पार्क बनाए हैं। और म्यूजियम नहीं, ये सागरपुर की जनता को मैंने ज़िंदगी दी है, सागरपुर के लोगों को जीवन दिया है। ये पार्क नहीं है, सागरपुर के लोगों के लिए आपका आजीवन अमृत बाण है। सागरपुर के बच्चों की ज़िंदगी है, परिवारों के प्रति एक जो परिवार जो वहाँ जाते हैं, जो घूमते हैं, उनके अपनी एक लगन है, उनके मन में एक उत्साह है, क्योंकि उन्होंने पिछले 25 सालों में वहाँ पे सिवाय कूड़े कचरे का ढेर, स्मैक, चरस, गांजा और लोगों के अवैध कब्जे होते थे। लेकिन हमने पार्क बना करके जनता को समर्पित किया, पार्क के रूप में जनता को जीवन दिया, पार्क के रूप में लोगों को जिंदगी दी, पार्क के रूप में लोगों का जीवन बदलने का काम किया। आज आप जिस म्यूजियम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सुबह 300 महिलाएं योगा करती हैं। वहाँ पे सुबह आप आइए 5 बजे, 4 बजे आप आइए, क्योंकि 5:30 बजे नियमित मैं जाता हूँ, और मेरे साथ आप वॉक करिए। इस क्षेत्र के जनता ही नहीं, इस क्षेत्र के जो पक्षी हैं, पशु हैं, वो भी हमारे साथ वहाँ पे टहलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ वॉक करते हैं। शाम को लगभग 1000 की संख्या में लोग होते हैं और सुबह लगभग 500 की संख्या में माता बहनें, पुरुष उससे ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों को वाकई में अब लोगों का जीवन बदल रहा है। बात रही म्यूजियम की, म्यूजियम तो बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए और लगन चाहिए, और डिपार्टमेंट से जगह लेने का बूता होना चाहिए, वो कला आनी चाहिए, आपके अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए। मैं 42 बीघे ज़मीन सागरपुर को लेकर के आया हूँ, जिसमें अवैध कब्जे भी थे। मैंने 3 पार्क भी दिए, 2 योगा सेंटर भी दिए, एक मोहल्ला आपका डिस्पेंसरी भी दिए, एक शानदार मैंने स्कूल भी दिया है। कोई भी नेता जो द्वारका विधानसभा में पिछले 25 वर्षों जिसने राजनीति की है, अपने काम गिना दे और मेरे 5 साल के काम देख ले। 5 साल का काम और 50 साल का नाम, लोगों को दिलों में राज करने का हमने काम किया, और आने वाले समय भी ये जरूरी नहीं है कि हम चुनकर आए ना आए, समाज सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हम तत्पर रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। सर, तो जो पार्क आपने दिया है, आपको लगता है कि वर्तमान पार्षद या एमसीडी उस पर और फंडिंग लगानी जरूरत है, या फिर परफेक्ट पार्क है वो लोगों? परफेक्ट नहीं, महा परफेक्ट पार्क है। हाँ, रूटीन में मेंटेनेंस ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं उसकी कमी खल रही है। अगर मैं अपनी गाड़ी भी चलाता हूँ या अपना मेरे कपड़े ड्रेस भी हैं, अगर इसको मेंटेन नहीं करूँगा या इसको साफ़ सुथरा नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं गंदगी फैलेगी। पार्क को आज की डेट में प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वहाँ सहयोग की ज़रूरत है, नगर निगम की टीम की ज़रूरत है, पुरानी टीम वहाँ पे काम कर रही है। लेकिन जो प्रतिनिधि हैं जो चुनकर आए, मैं चाहूँगा कि जो चाहे वो जैसे एक बाप अपने बेटे को अपनी विरासत देता है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है, या किसी का भी फ़र्ज़ बनता है जो चुन के आता है, कि उसको आगे बढ़ाए। हमने जनता को समर्पित करके दिया है। अब जो लोग चुनकर आए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, तो उनका नैतिक दायित्व बनता है कि उस चीज़ को आगे बढ़ाए, सुंदर बनाए। सुरेंद्र जी, आपने अपने कार्यकाल में भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की। पानी पी लीजिए आप। ये पोल्यूशन है, पॉल्यूशन देखिए, कैमरे में दिखा दीजिए। ये पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन की वजह से लगातार दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन ना दवाई काम कर रही है, ना सिर्फ काम कर रही है। और इस तरह से सिर्फ नेताजी की नहीं, आम जनता की भी यही हालत है, लगातार खांस रहे हैं ये। सुरेंद्र जी, आपने अपने कार्यकाल में भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की, उनसे उनकी जो उन्होंने कब्जा किया हुआ था वहाँ पर आपने जनहित में कार्य किए, पार्क बना दिए और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई। लेकिन अक्सर यहाँ पर आपकी गृह वार्ड में
जो है अतिक्रमण भी देखने को मिलता है। जैसे ये नाला रोड है, नाले रोड पर छोटे छोटे पार्क आपने बनाए थे, उन पार्कों के अंदर भी लोग अपने टेंट के सामान रख रहे हैं, गाय भैंस पाल रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रतिनिधि जो चुन के आया वो कैसा है, उसकी कार्यशैली कैसी है, उसकी नीयत कैसी है। ये कहीं ना कहीं जो चुनकर जो लोग आए हैं उनकी नीति और रीति पर डिपेंड करता है। हमारा देता हम किसी भी ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं होने देंगे। जो जनता की ज़मीन है, जनता का के हित का काम है, वो जनता को समर्पित करेंगे। वही हमने किया है। जो पार्षद हैं यहाँ के वर्तमान पार्षद, वो कहते हैं कि इस मामले में सांसद को इंटरफेयर करना चाहिए क्योंकि पुलिस उन्हीं के पास है। ये डीडीए का नाला है, इसमें अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस की मदद चाहिए। सांसद अगर चाहें तो वो इस अतिक्रमण को हटवा सकते हैं। देखिए, ये रूटीन का काम है। ये जो लोकल प्रतिनिधि होता है, जो क्षेत्र का जनता का प्रतिनिधि होता है, ये उनका काम है। सांसद का जो काम था सांसद ने किया है। सांसद का काम था डीडीए से अलॉटमेंट कराना, सांसद का काम है नाले का अप्रूवल दिलाना, सांसद का काम का नाले को छपवाना, उन्होंने करके दिया। सर, ये जो रेहड़ी पटरी हैं, जो अवैध पार्किंग है, इनको हटा पुलिस तो हटा सकती है, और वो सांसद पुलिस को कहेंगे तभी तो हटेगा ना। नहीं, सांसद फिर लोकल प्रतिनिधि क्या करेगा, मुझे बताइए। नाला डीडीए के अंडर आता है ना सर? नाला एमसीडी को हैंडओवर है। इसका पूरा मेंटेनेंस एमसीडी देखता है। इसका पूरी जो साफ सफाई वो एमसीडी करता है, और 2014 से एमसीडी के पास है ये। लेकिन एमसीडी के जो पार्षद वो कह रहे हैं कि उसमें सपोर्ट चाहिए हमें सांसद जी का भी। तो उनको जाकर लेना चाहिए, वो सभी के सांसद हैं। हमने तो कभी गुरेज नहीं किया। हमें जब जरूरत पड़ती तो हम मुख्यमंत्री जी के पास जाते भी थे, पत्र भी लिखते थे, उनसे समय भी मांगते थे। और हमारे सांसद के पास ये जाएंगे, बात करेंगे तो बिल्कुल समय भी देंगे और सहयोग भी करेंगे। लेकिन सहयोग लेना आना चाहिए। आप बात तो करिए, आप बात ही नहीं करेंगे, आप राजनीति पार्टी की करेंगे। ये जनता के सहयोग की बात है। आप जाइए, सब लोग उनसे जाकर के मिलते हैं, बाकी पार्टी के भी लोग मिलते हैं। आप क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता को लेकर के अगर जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है जरूर सहयोग करेंगे। अब 2024 में चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, आप भी चुनाव से जुड़ेंगे, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के पास सामने जाएंगे और विश्वास दिलाएं कि मोदी अब की बार एक बार फिर आने वाले हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, उसमें कोई संकोच नहीं है। और दिल्ली में दोबारा से तीसरी बार हम 7 सीट जीत रहे हैं, और देश में भी हमारा आंकड़ा 400 के पार होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है उसका कोई जवाब नहीं है। और देश की जनता पूरी तरह से उनको स्वीकार कर रही है। और देश की जनता नहीं, अब तो प्रधानमंत्री जी भारत के नेता नहीं, विश्व के नेता हो गए हैं। पूरा विश्व उनको अपना लीडर मानता है। तो ऐसे लीडर से प्रेरणा लेकर के आज जनता भी खुद चाह रही है, और हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है। केजरीवाल जी प्रचार कर पाएंगे? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि तब तक वो भी जो है सत्येंद्र जैन के पास चले जाएंगे। देखिए, अपने कर्मों की तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये तो सृष्टि है, नियम है इसका। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अब कैबिनेट जो जेल से ही चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मेयर मुकेश सूर्यान, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सा, प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।